नमस्ते मित्रों। आज का विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह विषय जिससे हम सभी अपने बचपन से लेकर आज तक जूझते आए हैं। यह एक ऐसा विषय है जो हमारी शक्तियों को, हमारे विचारों को, हमारे क्रियाकलापों को एक सीमा दे देता है और इस सीमा के कारण हम अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते। जी हाँ, मैं डर के विषय में बात कर रहा हूँ। डर, भय, आशंका एक ऐसा शब्द है जो वास्तविक नहीं होते हुए भी इसके प्रभाव हमारे शरीर पर वास्तविक होते हैं। में यह डर कई प्रकार के हो सकते हैं। किसी को यह डर हो सकता है कि हमारे सगे संबंधी आने वाले समय में हमसे दूर हो जाएंगे अथवा छूट जाएंगे। किसी को यह डर सता सकता है कि क्या शाम में हमें कुछ भोजन मिल जाए। किसी को यह डर हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे पास पर्याप्त धन नहीं हो जिससे हम अपने परिवार की, हमारे संबंधियों की देखभाल कर सकें। तो डर के कई प्रकार हो सकते हैं। कई डर निकटगामी हो सकते हैं, कई डर के दूरगामी परिणाम हैं। तो ये सारे डर हमारे मस्तिष्क की उपज होती है। आइए हम जानते हैं मूलतः इस डर का वास्तविक स्वरूप क्या है। डर एक विचार से उत्पन्न होती है। एक विचार हमारे मस्तिष्क में कौंधती है। विचार कई सारे नए विचारों को जन्म देती है। यह एक संपूर्ण विचारों की श्रृंखला होती है जो काल्पनिक होती है, किंतु यह मस्तिष्क में उसको एक वास्तविक स्वरूप दे देती है। जिस वास्तविक स्वरूप के कारण हम स्वयं को उस परिस्थिति में घिरे हुए पाते हैं और स्वयं को उस परिस्थिति से बाहर निकालना हमारे लिए संभव नहीं प्रतीत होता है। तब हमारे संपूर्ण शरीर में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स, इसके परिणाम हमारे शरीर पर गंभीर रूप से पड़ता है। इस प्रकार भय वास्तविक न होते हुए भी वह हमारे शरीर को वास्तविक रूप से प्रभावित करता है। तो किस प्रकार हम इस भय से पार पा सकते हैं? क्या यह अत्यंत आसान है अथवा अत्यंत दुरूह है? मैं आपको 4 अलग अलग प्रकार बता सकता हूं जिससे आप बहुत आसानी से इस डर से स्वयं को पार पा सकते हैं। जब भी लगे कि आपका भविष्य किसी न किसी प्रकार से असुरक्षित है और विचारों की श्रृंखलाएं उस परिस्थिति को पैदा करना शुरू करें, तो आप बिना किसी देर के उन विचारों की श्रृंखला को तोड़ डालिए और अपने विचारों को एक ऐसे समय में लेकर जाइए जो आपके लिए अत्यंत ही सुखद था, जो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण था, जहां पर आपने बहुत ही सुख का अनुभव किया था। या श्रृंखला को तोड़े और अपने विचार को एक ऐसी घटनाक्रम पे लेकर जाएं जहां पर आपको बहुत सुख का अनुभव मिला हो। और ये आपके जीवन से संबंधित हो सकता है आपके बच्चे का जन्म हुआ हो, आपकी शादी हुई हो, आप पहले किसी भी आपने प्रतियोगिता जीती हो। तो यह कुछ भी हो सकता है। आपको अपने विचारों को आपको अपने अभी के विचारों को तोड़ करके भूतकाल के ऐसी घटना पर केंद्रित करना है जहां पर आपने सुख का अनुभव किया हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको इन विचारों की श्रृंखला को तोड़नी है, अथवा यह श्रृंखला एक के बाद एक इतनी शक्तिशाली होती जाएंगी कि इससे पार पाना फिर मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जब यह विचारों का खेल होता रहता है, जब विचारों की श्रृंखलाएं बनते रहती है, तो यह आपके शरीर में अलग अलग प्रकार की भावनाएं उत्पन्न करती हैं। आपको यह निर्धारित करना है कि यह भावनाएं आपको कितना कष्ट दे रही हैं अथवा कितना सुख दे रही हैं। जब आप इन विचारों की श्रृंखलाओं से आप स्वयं से लड़ते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि विभिन्न प्रकार की भावनाएं आपके अंदर
आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न होनी शुरू होती है, और यह भावनाएं ही वास्तव में इतनी हानिकारक होती है जिससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आपको जैसे ही आप इन विचार की श्रृंखलाओं को तोड़ देंगे, वैसे ही ये जो इमोशंस हैं वो आने भी समाप्त हो जाएंगे। जो तृतीय बिंदु जो वास्तव में इन सबसे महत्वपूर्ण है, वह है विचारों को रोकना। यदि आप अपने विचारों को रोक सकते हैं तो आप इस भय से, डर से, आशंका से तुरंत पार पा सकते हैं। परंतु विचारों को रोकना, क्या यह हमारे हाथ में है? यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर मैं इस वीडियो में नहीं दे सकता। इसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूं जो आपको गाइड करेगा, जो आपको बताएगा कि किस प्रकार हम अपने विचारों को रोक सकते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी हम अपने आप को किसी विचारों में पाते हैं, जब भी हम अपने आप को के भावनाओं में जकड़े हुए पाते हैं, तो इसमें एक चीज कॉमन होता है। वह कॉमन होता है मैं। ये मेरे विचार हैं, ये मेरी भावनाएं हैं। आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि यह मैं क्या वास्तव में मेरी विचार हैं और मेरी भावनाएं हैं। आपको स्वयं को इन भावनाओं से और इन विचारों से आपको अलग करके देखना पड़ेगा। अथवा यूँ कहें कि यदि आप स्वयं को इन विचारों से अलग कर लें और देखें कि किस तरह इन विचारों का बहाव हो रहा है, किस तरह ये विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, और स्वयं को इन विचारों से प्रभावित ना होने दें। प्रश्न फिर से वही है कि क्या यह इतना आसान है? थोड़ी सी अभ्यास और थोड़ा सा नियम, उसके बाद हम अपने विचारों को अपने अनुसार बदलने में सक्षम हो सकते हैं, उसके अपने अनुसार ढालने में सक्षम हो सकते हैं, और हम समझ सकते हैं कि यह मन, और हम यह समझ सकते हैं कि यह शरीर, यह मन, यह मेरा है पर यह मैं नहीं हूं। यह शरीर और यह मन मेरा है पर यह मैं नहीं हूं। हम इसके बारे में और बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।